तो क्या अब पुल बैक आया? नहीं, बल्कि प्राइस ने इस लो को तोड़ा और हमें डाउन साइड एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला, जो कि एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन है। तो इस मिसाल में पुल बैक का हाईएस्ट पॉइंट ये है और यहाँ पर इस विक को तोड़ने के बाद प्राइस ने ट्रेंड कंटिन्यू रखा और डाउन साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। चूंकि अब हाईएस्ट पॉइंट हमारे पास ये है, तो हम इस हाईएस्ट पॉइंट और इस लोएस्ट पॉइंट के दरमियान ट्रेड कर रहे हैं। अब डाउन साइड इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमें इस रेंज के अंदर एक पुल बैक देखने की जरूरत है। तो ये हमारे पास एक बेहतरीन पुल बैक है। इस तरह इस स्ट्रक्चर में ये हमारी स्विंग लो या लोएस्ट लो है। अब इस मिसाल में चूंकि हम बेरिश हैं, इसलिए हमें प्रीमियम एरिया में 50% पुल बैक देखने की ज़रूरत है। तो क्या यहाँ पर हमारे पास ऐसे एरियाज़ हैं? तो यहाँ पर हमारे पास दो एरियाज़ हैं, दो रेंजेस हैं बल्कि। तो इस तरह हमेशा हमने इस उसूल के तहत 50% से ऊपर एक या दो इस तरह के एरियाज़ को ढूंढ लेना है, जहाँ पर आपको नज़र आ रहा हो कि लिक्विडिटी पड़ी हुई है या फेयर वैल्यू गैप है। जिस तरह यहाँ पर इन एरियाज़ को मैंने मार्क आउट किया है, ये एरिया भी बेहतर है जिसके नीचे फेयर वैल्यू गैप भी है, और ये एरिया भी बेहतर है क्योंकि दोनों ने डाउन साइड की तरफ फेयर वैल्यू गैप बनाया है। यहाँ पर हम ये नहीं चाहते कि प्राइस इन एरियाज में जाए और दोनों एरियाज में मिटिगेशन हो। हमारी ये शर्त बिल्कुल भी नहीं है। हमें सिर्फ प्राइस के इस 50% एरिया में पुल बैक करने की ज़रूरत है, जो कि ये लाइन बनती है, जिसके बाद कुछ हद तक इस सप्लाई एरिया में आए। आसान लफ्जों में प्राइस को 50% से ऊपर इस प्रीमियम रेंज में आना चाहिए और यहाँ मिटिगेशन होनी चाहिए। अब ये जोन्स मार्क करने के बाद हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाना है और प्राइस के इस एरिया में आकर दोबारा मेन ट्रेंड के साथ अलाइन होने का इंतजार करना है। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने स्ट्रक्चर को मार्क करना है। अब देखें, प्राइस ने यहाँ पर एक लो बनाई, जिसके बाद पुल बैक आया है और ये पुल बैक का हाईएस्ट पॉइंट था। फिर उसके बाद डाउन साइड ट्रेंड कंटिन्यूएशन। फिर उसके बाद हमने इस हाई को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक आया, जिसका हाई पॉइंट ये है और लो ये। फिर इस पुल बैक के बाद प्राइस ने ऊपर की तरफ अपनी मूवमेंट जारी रखी। तो इस तरह अब हमारी ट्रेडिंग रेंज इस हाई और इस लो के दरमियान है। अब अगर आप इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम की 4 आवर के टाइम फ्रेम के साथ रीअलाइनमेंट देखना चाहते हैं, तो ये लो ब्रेक होना ज़रूरी है। अगर ये लो ब्रेक हो जाती है, तब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एंट्री लेने के बारे में सोच सकते हैं, ये जहन में रखते हुए कि मार्केट 4 आवर के टाइम फ्रेम की लो को भी ब्रेक करेगी। तो अब प्राइस कहाँ पर है? प्राइस 50% से ऊपर है, यानी प्रीमियम में है। तो यहाँ पर ये लो ब्रेक हुई है। एक चीज जहन में रखें, स्ट्रक्चर तब चेंज होता है जब लो या हाई ब्रेक करके कैंडल लो के नीचे या हाई के ऊपर क्लोज हो जाती है, तब हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन की तवक्को रख सकते हैं। तो अब ये लो ब्रेक होने के बाद प्राइस बेरिश ट्रेंड के साथ रीअलाइन हो चुकी है और हम इस हाई और इस लो के दरमियान ट्रेड कर रहे हैं। तो अब हमने एंट्री लेनी है। उसके लिए हमने इस हाई से इस लो तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करनी है और 50% पुल बैक का इंतजार करना है। तो अब 50% फिब लेवल ये है। यहाँ पर हम तवक्को कर सकते हैं यहाँ ऊपर जो लिक्विडिटी है इसको मार्केट उठाएगी। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर वाजे एरिया नहीं है जो एंट्री के लिए बेहतर हो, इसलिए हम इस लो से इस हाई के दरमियान मौजूद एरिया को एंट्री के लिए देख सकते हैं। ये हमारी रेंज है जो हम तवक्को कर सकते हैं कि प्राइस मिटिगेट कर सकती है। तो इसलिए हम अपनी एंट्री यहाँ पर सेट करेंगे और हाई को कवर करेंगे और हमारा टारगेट 4 आवर के टाइम फ्रेम की लो होगी। जो कि यहाँ पर है। अब यहाँ पर अगर हमारी ये ट्रेड नाकाम हो जाती है तो हम इससे ऊपर एंट्री लेंगे। हम यहाँ पर ऐसा करेंगे, अगर प्राइस बगैर किसी रुकावट के यहाँ तक आ जाती है तो हम मुकम्मल तौर पर इन हाइज को कवर कर लेंगे। तो अगर प्राइस इस एरिया को ब्रेक कर देती है तो हमारी अगली एंट्री यहाँ पर होगी और इन हाइज को हम कवर कर लेंगे और टारगेट हम 4 आवर के टाइम फ्रेम की लो पर रख लेंगे। अब ये आप पर है कि आपका अकाउंट कैसा है, आपने कितने % रिस्क करना है और ट्रेड को कैसे मैनेज करना है।
अब प्राइस हमारे पहले एंट्री लेवल तक गई और रिवर्स हो गई। यहाँ पर स्ट्रक्चर को डाउन साइड पर ब्रेक किया और एक नई लो बनाई, इसलिए अब हमारी ट्रेडिंग रेंज इस लो से इस हाई के दरमियान है। हम अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पर सेट कर सकते हैं ताकि ट्रेड बिल्कुल रिस्क फ्री हो जाए। उसके अलावा हमारी दूसरी एंट्री अब अनवैलिड है, इसलिए इसे हम कैंसिल कर देते हैं। प्राइस ने यहाँ से पुल बैक किया और पुल बैक के बाद डाउन साइड मूवमेंट जारी रखी और इस तरह यहाँ पर हमारा टेक प्रॉफिट टारगेट हिट हो गया। उसके अलावा 4 आवर के टाइम फ्रेम में दोबारा डाउन साइड पर स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। तो ये मुकम्मल सिस्टम है जिसके 4 स्टेप्स हैं, जो कि शुरू में आपको समझने में काफ़ी मुश्किल होगी, लेकिन ये याद रखें अगर आप इन स्टेप्स को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब चीज़ें आपको मुश्किल नहीं लगेगी। अब आप इसे बैक टेस्ट करें, प्रैक्टिस करें और फिर लाइव ट्रेडिंग में स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करें। अगर आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट टाइम तक खुदा हाफिज़।